श्रीशुकोवाच नन्दास्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिर्लंकृतः। हमारे समस्त उत्सव महोत्सव हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़े। जब आपकी संतानों का जन्मदिन हो और भूदेवों के द्वारा घर के आंगन में स्वस्ति वाचन हो, दीप जगरमगर करे और चित्त बांटने को करे, अपना सर्वस्व लुटाने को मन करे, ये आह्लाद है। ये जब आपके चित्त में उत्पन्न होता है तो आह्लाद और वो आह्लाद प्रहलाद बन जाता है। पुत्र होने की खुशी में हर्षोल्लास ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाकर जहां भी देने की भावना आती है। और देखिए, मांगने वाले मांगते नहीं, देने वाला देने को आतुर होता है। और हमारे यहाँ दान दिया जाता है और जो दान स्वीकार कर लेता है फिर हम उसको दक्षिणा देते हैं, क्योंकि उसने हमारा दान स्वीकार करके हमें धन्य किया। उसके लिए थैंक यू कहा जाता है, धन्यवाद कहा जाता है, अहोभाव व्यक्त किया जाता है। सतपात्र, उसको दान देना। और जब भी हमें प्रसन्नता हो, आनंद हो, उत्सव हो, क्या आपके घर में ऐसा होता है कि जब पुत्रों का पुत्रियों का जन्मदिन हो, उत्सव हो, तो वेद पाठी ब्राह्मण तुम्हारे आंगन में बैठ के वेदवाणी उच्चारण करें? होता है? कदाचित केक तो कटता होगा। हमारी संस्कृति है क्या ये? मैं विरोध नहीं करती, हम लोग बहुत बड़े दिल के लोग हैं, सबकी चीजों को अपनाते हैं, लेकिन अपनाने के चक्कर में जो स्वयं का श्रेष्ठ है वो विदा नहीं होना चाहिए। स्वयं का श्रेष्ठ क्या है? अगर वेद मंत्र भूदेवों के मुख से हमारे कान में चले जाते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। और हमारी संतानों को जब हम छोटे से उत्सवों की महिमा बताते हैं, उत्सव क्या है? उत्सव क्या है? बटोरना नहीं है, बांटना है। और हमारी संस्कृति दिए बुझाने वाले लोगों की नहीं है। दिए तमसोमा ज्योतिर्गमय, क्या है ये? तमस से प्रकाश की तरफ अग्रसर होना है। आनंद ही आनंद है। और आनंद किनके जीवन में होता है? भाई श्री मुझे कह रहे थे कि दीदी माँ, लोग कह रहे हैं आप जब देखो तब देवियां 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 बोलती हैं, देवता बोलती ही नहीं है। और मेरे सम्मुख तो देवियां ही बैठी हैं और देवताओं से बड़ी संख्या में बैठी हैं। और कदाचित मैं भेद नहीं करती, देवी और देवता दोनों एक ही हैं। आपका सुख आपके साथ जुड़ा, आपका सुख आपके साथ जुड़ा। तो हे महामानवो, मैं आपको भी संबोधित करती हूं। और संबोधन तो मात्र इतना ही है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धन लोकप्रियता होती है। और लोकप्रियता पदों पर प्रतिष्ठित होकर ही नहीं मिलती। और जो लोकप्रियता पद पर प्रतिष्ठित होकर प्राप्त होती है वो पद के साथ ही विदा भी हो जाती है। इसलिए कुर्सियों पे जमे हुओं की लोकप्रियता सदा के लिए। लोकप्रिय कौन होता है? जो लोक के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, जिसको अपने भोजन के अतिरिक्त अपने पूरे गांव स्वजन सहोदरों के भी सुख की चिंता होती है। लोकप्रिय कौन? जो किसी का हृदय छू ले, किसी के दिल को छू ले। और संसार के सारे धन मिल सकते हैं, पर लोकप्रियता का धन विनम्र व्यक्ति को मिलता है। और उसको मिलता है जो सक्रिय होता है। बहुत सज्जन लोग हैं पर निष्क्रिय लोग हैं। उन निष्क्रिय सज्जनों के पास लोकप्रियता का धन नहीं होता। हम सज्जन भी हों, हम सदाचारी भी हों, पर हम लोक हित के लिए सक्रिय भी हों। सक्रियता। सतोगुणी लोग कभी कभी अपने आत्म कल्याण में इतने निमग्न हो जाते हैं
कि उनका रजोगुण विदा हो जाता है, क्योंकि रजोगुण चाहिए लोक कल्याण के लिए। आपको प्रयत्न करने हैं, पुरुषार्थ करनी है, दिक्कतें झेलनी है, बाधाओं को दूर करना है, कड़वे घूंट पीने हैं, हलाहल जहर पीकर नीलकंठ बनना है, इस पुरुषार्थ को साधना है, लोक की पीड़ा का हरण करना है, लोक कल्याण हित, लोक मान्यता के अनुरूप लोक का जो हो गया वही लोकप्रिय होता है। और इसीलिए नंद बाबा लोकप्रिय, बाबा लोकप्रिय हैं तो उनकी 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 प्रसन्नता में पूरा ब्रज आनंदित। योग माया को लेकर गए थे वसुदेव, देवकी ने व्याकुल होकर कहा था कि मेरे लाल को ले गए, आप लौटा लाए। वसुदेव बोले नहीं देवकी, ये तेरा लाल नहीं, ये तो यशोदा भाभी की कन्या है। आए हाय, ये क्या किया आपने? अपनी संतान को मैं मृत्यु के मुख में जाते देख सकती थी, किंतु मैं यशोदा की कन्या को मरते नहीं देख पाऊंगी। क्या किया आपने? तो वसुदेव ने कहा देवकी अधीर मत हो देवी, ये कन्या है। कंस को भला कन्या से क्या डर, उसको शत्रुता होगी हमारे पुत्रों से ना। कन्या तो अबध्य होती हैं देवकी। कंस जैसे क्रूर दुष्ट नर पिशाच के प्रति भी वसुदेव को भरोसा है कि वो कन्या का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।